जय माता रानी की महामाई की कृपा सब पर बनी रहे। जी हाँ, 2025 कैसा रहेगा आपका और हमारा और देश के लिए साल। सबसे पहले 2025 की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, 2025 हमारी देश के लिए, हमारी इस धरती के लिए, हिंदुस्तान के लिए थोड़ा सा महंगाई का साल है। जी हाँ, प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा उछाल भी आ सकता है, सोने का भाव बढ़ सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, सरकार बड़ा निर्णय ले सकती है। यानी कि कुछ ना कुछ समय ऐसा अवश्य रहेगा। 2025 शिष्यों के लिए, हमारे लिए, भक्तों के लिए, राजनीतिक के लिए, सभी के लिए कैसा रहेगा, हम राशियों के अनुसार आपको अवश्य बताएंगे कि किसकी क्या राशि है। और राशि की जहां बात करते हैं, चंद्र कुंडली पर आधारित राशि, जिसकी चंद्र कुंडली में आधारित राशि होगी उसी का ये भविष्य होगा 2025 का, या लगन होगा। अब हमारी आज बात रहेगी धनु राशि की। जी हाँ, हमारी धनु राशि है। धनु राशि का स्वामी जो होता है वो गुरु होता है, बृहस्पति होते हैं। तो धनु राशि का 2025 का साल कैसा रहेगा। 2000 धनु राशि वाले जितने भी जातक हैं 2025 में उसको क्या प्राप्त होने वाला है। देखो, शनि की ढैया शुरू हो रही है और शनि की ढैया, लोहे के पैर में शनि आया है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या इनके कारोबार में रुकावट तो अवश्य आएगी। तो धनु राशि वाले को जातक थोड़ा सा मन चंचल होता है, वो सब पर भरोसा कर लेते हैं, दिल के साफ होते हैं, मेहनती होते हैं, दूसरों की बातों में आ जाते हैं, ज्ञानी होते हैं। अगर काम करने पर आ जाए तो वो कोई भी काम करने में पीछे नहीं हटते। तो धनु राशि वालों, अपनी ताकत को समझो, अपने गुण को समझो और अपनी कुंडलियों को दिखाओ, अपने ग्रह नक्षत्र को दिखाओ और जीवन में देखिए ये चोला जो मनुष्य का जो मिला है ना, इसको जरूर जानो कि हम इस दुनिया में आए किस लिए हैं। आप कौन हो, किस लिए आए हो, क्या करने आए हो, भगवान ने क्यों भेजा है, ये सब चीज़ें आप अपने लिए अवश्य जानो, अवश्य पहचानो। हम दिन भर मेहनत करते हैं, दिन भर मेहनत करने के बाद, अपनी जिम्मेदारियां निभाने के बाद फिर हम ये सोचते हैं कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करना है। तो आप एक हमारे कहते हैं कि हमें जो मनुष्य का जन्म मिला, भगवान ने हमें बहुत बड़ा तोहफा दिया इस धरती पर भेज करके, और अपने कर्मों को सुधारने के लिए, अपने ग्रहों की शांति के लिए, 84 योनि में किए हुए कर्मों का समाधान करने के लिए एक मनुष्य ऐसा चोला है जिसको समझ है कि मैं अपने अच्छे और बुरे को कैसे, अच्छे को कैसे अच्छा करूं और बुरे वक्त को कैसे अच्छा करूं, और अपने कर्मों को कैसे सुधारूं, अपने ग्रहों की शांति कैसे करूं और अपने जितने कष्ट हैं उनको कैसे करूं। ये सिर्फ ताकत है तो एक मनुष्य जीवन में, और किसी भी योनि में वो ताकत नहीं है कि वो अपने ग्रहों को, अपने कर्मों को, पिछले कर्मों को, अपने अच्छे को, अपने बुरों को संभाल सके। भगवान ने बहुत सुंदर जन्म दिया है, इसको अपने कर्म अवश्य करने चाहिए। धनु राशि वाले जातकों, 2025 आपके विषय में चर्चा हो रही है। तो आपका साल कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, ये सब हम मिला जुला साल 2025 में रहेगा। क्योंकि शनि की ढैया है तो शनि के भी ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि उपाय मांस मदिरा का सेवन आपको त्यागना पड़ेगा। आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन करें और मांस मदिरा से दूर रहे। ये तो आपको हर इंसान को जीवन में अपनाना ही अपनाना पड़ेगा। अगर अपने ग्रहों को शांत करना चाहते हो, भगवान का आशीर्वाद चाहते हो, पितरों का आशीर्वाद चाहते हो, तो आपको इन सब चीजों से दूर रहना ही पड़ेगा। अब बात करेंगे धनु राशि वाले जातकों, धनु लगन वाले जातकों, 2025 में आपका स्वास्थ्य। जी हाँ, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य को आपको पेट की समस्या हो सकती है, लीवर की समस्या हो सकती है, यानी कि पेट आपका मिला जुला समय स्वास्थ्य का रहेगा। कुछ समय आपका स्वास्थ्य गिरावट में आएगा तो कुछ समय आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। अंत में, वीडियो के अंत में ऐसा रामबाण महा उपाय लेकर के आए हैं धनु राशि वाले जात को। अगर जीवन में कुछ बदलाव है तो उपाय करके अपने आप को अवश्य उससे छुटकारा पाना है। अब बात करते हैं आपके नौकरी और व्यवसाय की। नौकरी में भी रुकावट
रुकावट है, व्यवसाय में भी रुकावट रहेगी, लेकिन आपको उपाय करके, पूजा पाठ करके इन चीज़ों को, समस्या का समाधान अवश्य करना। नौकरी कहीं करने जाओगे, नौकरी नहीं मिलेगी, व्यवसाय नया शुरू करोगे, उसमें समस्या आ जाएगी, उसका समाधान है आपका उपाय जो आपको अवश्य बताएंगे। अब बात करते हैं विदेश यात्रा की। जी हाँ, धनु राशि वाले जात को विदेश का योग अवश्य है। अगर आप जाना चाहते हो नौकरी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, कारोबार करने के लिए, तो विदेश आप अवश्य जाएं। अब बात करेंगे पति पत्नी के प्रेम की। पति पत्नी के अंदर झगड़े की संभावना है। पति पत्नी का झगड़ा, आपस में मनमुटाव हो सकता है। अगर किसी का तलाक योग चल रहा है तो उसमें भी आप सावधानी बरतें, क्योंकि तलाक भी हो सकता है। प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो प्रेम विवाह के बारे में भी कुंडली का आकलन, यानी कि दोनों अपनी कुंडली को मिलाकर ही प्रेम विवाह करें। बदनामी का कारण से बचे, बदनामी से दूर रहे, और कार्यों में रुकावट की संभावना है। तो जितने भी मेरे धनु राशि के जातक हैं, लगन वाले जातक हैं, तो थोड़ी सी जीवन में देखो सावधानियां तो बरतनी पड़ेगी। जब शनि की ढैया शुरू हो रही है, कुछ काफ़ी शनि, राहु, केतु, गुरु, तो ग्रहों का बदलाव है, तो आपको समस्याएं जो है उसका समाधान अवश्य करने। यहाँ पर एक अच्छी बात हो रही है कि अगर आपकी शिक्षा में, अगर कहीं काफ़ी समय से परेशानी चल रही है, तो शिक्षा में आपको थोड़ी सी सफलता मिलने का योग है। तो कुल मिलाकर आपको घबराना नहीं है, आपको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है। ग्रह हैं, आएंगे, सम्मान करेंगे, जाएंगे तो दूसरे ग्रह आएंगे, लेकिन सावधानी बरतनी है। मांस मदिरा से दूर रहना है, शराब का सेवन नहीं करना है, चोरी चकारी नहीं करनी है, दिल किसी का नहीं दुखाना है, सत्यवादी, सत्य के राह पर चलना है, और अपने जीवन में जितने भी कष्ट आ रहे हैं, जितनी भी ये छोटी छोटी समस्या, कहते हैं चींटी हाथी को गिरा सकती है, तो समस्या छोटी भी नहीं होती है। अगर छोटी समस्या जीवन में आ जाए तो पूरे परिवार को भी परेशान कर देती है। तो समस्याओं को छोटा ना समझ करके करे महाउपाय। धनु राशि वालों, 2025 का रामबाण और महाउपाय सिद्ध और अभिमंत्रित दिल से करे, श्रद्धा से करे, विश्वास से करे। जी हाँ, पीले रंग का धागा रेशमी और 9 मुखी रुद्राक्ष आप नया साल शुरू होते ही बृहस्पतिवार को आप अपने गले में धारण कर लीजिए। मैं ये कहती हूँ, सोने में सुहागा। जितनी समस्याएं आपने सुनी है ना, धीरे धीरे सब कम हो जाएगी। और हर आपको या तो करे 40 दिन लगातार, आपको 5 केले आपने शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है 40 दिन लगातार। अगर ये संभव नहीं है तो आपको हर बृहस्पतिवार कम से कम 5 दर्जन केला आप गौशाला जा करके अपने हाथों से गौओं को, बैल को, नंदी को, सबको खिला करके आइए। 5 बृहस्पतिवार इस उपाय को करते हैं तो आपकी जितनी छोटी छोटी समस्याएं सभी का समाधान हो जाएगा। पीले धागे में रुद्राक्ष अवश्य धारण करें, केले की पूजा करें, हल्दी डालकर स्नान करें। ये साल आपकी सभी कष्टों से, इन उपायों से आपको शांति मिलेगी। जय माता दी।